अगर प्रपोजिशंस आपको मुश्किल लगती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रपोजिशंस मुश्किल हैं सारे नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए। नॉन नेटिव से मुराद वो लोग जिनका ताल्लुक़ अंग्रेज़ी बोलने वाले कंट्रीज़ के साथ नहीं है। आज हम दो प्रपोजिशंस पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। पहली प्रपोजिशन है इन और दूसरी है ऑन। नॉर्मली स्पीकिंग हम कहते हैं कि इन का मतलब है में यानी किसी चीज़ में, और ऑन का मतलब है पर, किसी चीज़ पर। जैसे इन द पॉकेट जेब में, ऑन द टेबल मेज़ पर, इन द रूम कमरे में, ऑन द रूफ छत पर। ये में और पर आज हम डिस्कस करेंगे दो प्रपोजिशंस। पहले हम इन पे बात करेंगे, फिर ऑन पर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लेस है, तो वी आर इन अ पार्क। वी आर इन अ पार्क। तो जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं जनरली स्पीकिंग, तो हम उसके लिए इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे इन द टाउन है, इन द कंट्री है, इन द विलेज है। जब हम किसी जगह पर हैं तो हम उसके लिए कहते हैं इन, और जब हम किसी जगह पर हैं तो फिर उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि द फ्लावर्स ऑन द ट्रीज़। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में, इस स्लाइड में सफ़ेद फूल हमें नज़र आ रहे हैं दरख्तों पर। फ्लावर्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज़। ठीक है, फिर फर्श पर हमें घास भी नज़र आ रही है, फूल भी नज़र आ रहे हैं। तो फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, ग्रास ऑन द फ्लोर, हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड में देखें आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो ऑन द माउंटेंस, ऑन द माउंटेंस, इन द माउंटेंस। तो ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ें हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सिर्फ इन की, और उसमें हम देखते हैं कि इन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। In is used with the name of a container, place or area, say where someone or something is. कंटेनर से क्या मुराद है? कंटेनर एक लिमिटेड बाउंड्री है, जैसे हमने पार्क की बात की थी। प्लेस से मुराद कोई सी भी जगह हो सकती है, और एरिया कोई सा भी एरिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखें हम किचन में हैं और there are many jars in the kitchen. There are many jars in the kitchen. किचन में बहुत सारे जार्स हैं। मर्तबान देख सकते हैं आप, शेल्फ़ के ऊपर पड़े हुए हैं। जार्स इन द किचन ऑन द शेल्फ़। अभी हम ऑन पे बात नहीं कर रहे, वैसे ही क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आपसे मैंने तज़किरा किया इसका। तो देयर आर मैनी जार्स कहाँ पर है? इन द किचन। तो इन द किचन बच्चों क्या हो गया? ये एक कंटेनर है। इट इज़ अ प्लेस दैट कंटेन्स जार्स। ये ऐसी जगह है जो कि जार्स को अपने अंदर रखे हुए है। कंटेनर एक लिमिटेड प्लेस को हम कह सकते हैं, जैसे हम पूल को कह सकते हैं, जैसे हम ग्राउंड को कह सकते हैं, जैसे हम कमरे को कह सकते हैं, राइट। तो देयर आर मैनी जार्स इन द किचन। जब कोई चीज़ किसी चीज़ में मौजूद हो तो उसके लिए इन यूज़ करेंगे। अब हम प्लेस की बात करते हैं। माई पेरेंट्स लिव इन न्यूज़ीलैंड नाउ। मेरे वालिदैन आजकल न्यूज़ीलैंड में रहते हैं, या हम अपने लोकल पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हैं। माई पेरेंट्स लिव इन लाहौर, या जहाँ भी आपके पेरेंट्स रहते हैं। ठीक है, लिव इन क्या है? प्लेस। न्यूज़ीलैंड इज़ अ प्लेस, लाहौर इज़ अ प्लेस, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये सारी प्लेसेस हैं। सो माई पेरेंट्स लिव इन। तो जब हम प्लेसेस की बात करेंगे तो उसके लिए इन प्रपोजिशन आएगी। अ होल इन द ग्राउंड। अब हमने बात की थी एरिया की, ठीक है। तो अ होल इन द ग्राउंड। अब इन द ग्राउंड, ग्राउंड इज़ एन एरिया, अ सरफेस। तो उसमें, ग्राउंड में, उसके लिए हम इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इनटू अ कंटेनर, प्लेस एट्सेट्रा। एक और एग्जांपल आ गई कंटेनर की। ही ऑलमोस्ट ड्राउंड व्हेन ही फेल इन द
रिवर। जब उसने दरिया में छलांग लगाई या वो दरिया में गिरा तो वो तकरीबन बस डूब ही चला था। तो पानी क्या है? एक कंटेनर है। किस तरह से कंटेनर है? क्योंकि जो डूबने वाले की बॉडी है, जिस्म है, वो छोटा है कंपैरेटिवली। जैसे हम कहते हैं कि आई एम सिटिंग इन द रूम, तो जो मेरी बॉडी है, जो मेरा मैस है, वो कमरे की निस्बत छोटा है। तो कमरा मुझे कंटेन किए हुए, मुझे रखे हुए। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक छोटी चीज़ जो बड़ी चीज़ के अंदर है, उसके लिए हम इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ही ऑलमोस्ट ड्राउंड व्हेन ही फेल इन द रिवर। यूज्ड टू से हाउ समथिंग इज़ डन और हैपन्स, यानी हम इनको ऐसे भी यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से वाक़ई होती है, रूनुमा होती है, ठीक है, ये की जाती है। किस तरह से एग्ज़ाम्पल देखेंगे? अ रूम फर्निश्ड इन द मॉडर्न स्टाइल। तो ये किया गया ना उसको, समथिंग इज़ डन हमने अभी पढ़ा कि जब हम किसी काम को करते हैं किसी स्टाइल के अंदर, किसी मैनर के अंदर, किसी तरीके के अंदर, तो हम उसके लिए इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे अ रूम फर्निश्ड इन द मॉडर्न स्टाइल, एक कमरा है जो मॉडर्न स्टाइल में जिसको डेकोरेट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वी वेटेड इन साइलेंस। अब साइलेंस क्या है बच्चों? साइलेंस स्टेट है, कैफियत है। वी वेटेड हाउ? इन साइलेंस, हमने खामोशी से या खामोशी में इंतज़ार किया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वियरिंग समथिंग। जब हम किसी चीज़ को पहने हुए हैं, हम उसमें मलबूस हैं, वो चीज़ हमें कवर किए हुए, तो उसके लिए हम इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ही लुक वेरी हैंडसम इन हिज यूनिफॉर्म, इन हिज ट्राउज़र्स, इन हिज शर्ट, इन हिज कोट, इन हिज न्यू कोट। तो लिबास के लिए भी हम इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूज़ टू टॉक अबाउट द स्टेट और सिचुएशन ऑफ समथिंग और समवन। सिचुएशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? सिचुएशन से मुराद है कैफियत। तो किसी चीज़ की कैफियत को बयान करने के लिए भी हम इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। जैसे हम कहते हैं द कासल नाउ लाइज इन रूइंस। अब खंडर जो है, महल जो है, कासल कहते हैं कला, फोर्ट, किला जो है वो रूइंस में है, खंडरात की सूरत में है। तो ये क्या है? उसकी हालत है, नया है, पुराना है, खंडर है, ठीक है। उसको हम किस तरह से बयान करेंगे? इन द कासल नाउ लाइज इन रूइंस। लें जी, हम स्विच कर रहे हैं ऑन के ऊपर। ऑन सबसे पहले हम देखें सरफेस के ऊपर बात करते हैं, यानी कोई शय किसी जगह पर है, टचिंग अ सरफेस और बीइंग सपोर्टेड बाय अ सरफेस। यहाँ देखें कि पेन जो है वो नोटबुक के ऊपर लिख रहा है, इट्स टचिंग द सरफेस ऑफ द पेपर। तो जब कोई शय किसी शय पर पड़ी होती है तो उसके लिए हम ऑन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। मज़ीद क्लियर हो जाएगा एक दूसरे एग्जांपल के साथ, जब हम कहते हैं कि सपोर्टिंग योर बॉडी अगेंस्ट समथिंग। When someone's body is touching the ground or another surface and supporting their weight, यानी जब कोई शय ज़मीन पर पड़ी हो या छत पर पड़ी हो, आप याद रखें पर पड़ी हो, उसको टच कर रही हो, तो उसके लिए हम ऑन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ, तो हम उसको कहेंगे कि ही वॉज ऑन हिज फीट इन नो टाइम। दूसरा आदमी उसको उठा रहा है, वो अभी उठ जाएगा। या हम कह सकते हैं द पर्सन इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड, द पर्सन इज़ लाइंग, लेटा हुआ ऑन द ग्राउंड। ही वॉज ऑन हिज फीट इन नो टाइम, ज़ाहिर है उसको हेल्प आउट कर दिया गया है, मदद आ चुकी है उसके लिए, और चंद मिनटों में वो अपने कदमों पर खड़ा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं प्लेस के लिए। ये देखिए एक बड़ी सी प्लेस है, ये क्या है? आइलैंड है। तो इन अ पर्टिकुलर प्लेस जब होती है ना, जैसे हम कहते हैं किसी ख़ास जगह पर, एग्ज़ाम्पल देखें द पीपल ऑन द आइलैंड,
जजीरे पर। अब इन द आइलैंड नहीं है, ऑन द आइलैंड है। इन क्यों नहीं है? क्योंकि आइलैंड ऐसी चीज़ नहीं है जो चीज़ों को कंटेन करेगी। ऑन पर, आइलैंड के लिए ऑन वाटर हम कहते हैं, ठीक है। जब पानी के अंदर चला जाएगा तो वो इन वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। पोजीशन, किसी शय की पोजीशन को स्टेट करने के लिए, बयान करने के लिए हम ऑन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। इन अ पर्टिकुलर पोजीशन इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। जब कोई शय किसी ख़ास एंगल के साथ किसी चीज़ पर पड़ी होती है, उसके लिए भी ऑन प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर, यू विल सी द स्कूल ऑन योर लेफ़्ट। ऑन योर लेफ़्ट, ऑन योर राइट, ये डायरेक्शंस भी हैं, तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं कि पोजीशन जब हम किसी चीज़ की इंडिकेट करते हैं तो उसको ऑन के साथ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब हम दिन या तारीख़ का जिक्र करते हैं किसी जैसे ऑन 14 अगस्त हम कहते हैं, तो ऑन प्रपोजिशन आ जाती है। तो पर्टिकुलर डे हो जाए या टाइम हो जाए, उसके लिए हम ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। जब हम किसी शय के बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी ऑन हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं किसी शय के बारे में, अबाउट। सो डू यू हैव एनी बुक्स ऑन पाकिस्तान? ऑन पाकिस्तान क्या है कि अबाउट पाकिस्तान, ठीक है जी। तो अबाउट पाकिस्तान लिखने की बजाय हम क्या लिखते हैं, या हमें क्या लिखना चाहिए? ऑन। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ईट और ड्रिंक, यानी खाने पीने की जब हम बात करते हैं तो हम ऑन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। दे लिव मेनली ऑन बीन्स एंड राइस। लिव ऑन वैसे फ्रेजल वर्ब है, लिव ऑन का मतलब होता है गुज़र बसर करना या ज़िंदा रहना, ठीक है। They are sitting on the chairs, their arms are on the table and they are living on beans and rice। तो खाने पीने के लिए भी हम ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं जब हम गुज़र बसर करने की बात करते हों या गुजारा करने की बात करते हों। स्टूडेंट्स जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, हम बाय एयर पढ़ चुके हैं, बाय बस पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऑन प्रपोजिशन के बारे में सीख रहे हैं कि डिड यू मैनेज टू स्लीप ऑन द प्लेन? क्या तुम्हें नींद आ गई थी प्लेन में? ऑन द प्लेन यानी जहाज़ पर। और सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि यू शुड बी ऑन द 6 o'clock ट्रेन, तुम्हें 6 बजे वाली ट्रेन पर होना चाहिए। तो जब हम ख़ास रेफरेंस के अंदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन, तो फिर हम ऑन प्रपोजिशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बाय प्रपोजिशन भी यूज़ हो सकती है। हाउ डिड यू कम हियर? आई केम बाय प्लेन, आई केम बाय ट्रेन। लेकिन जब हम बात करते हैं कि में, जैसे लिखा हो ना, इन और इन टू अ बस, ट्रेन और प्लेन, यानी आप इन हैं या इन टू हैं, तो उसके लिए आप कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम मेडिसिन और ड्रग्स की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर, आर यू स्टिल ऑन एंटीबायोटिक्स? क्या आप अभी भी एंटीबायोटिक्स पर हैं? या अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑन मल्टीविटामिन्स एट द एज ऑफ 40। 40 बरस की उम्र में बहुत सारे लोग जो हैं वो मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं। तो जब हम मेडिसिन या ड्रग्स की बात करते हैं तो हम उसके लिए ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। इंक्लूडेड इन अ ग्रुप और टीम ऑफ पीपल और इन अ लिस्ट। हम जब टीम की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं या किसी शय की लिस्ट की बात करते हैं, जैसे मेन्यू कार्ड होता है रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो उसके लिए भी ऑन प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है। देयर वॉज नो स्टेक ऑन द मेन्यू। मेन्यू कार्ड जो था ऑन द मेन्यू, मेन्यू पर स्टेक्स नहीं थी। व्हाट्स द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा? एजेंडा में हमारी नेक्स्ट आइटम कौन सी थी? तो स्टूडेंट्स ये थी आज की स्लाइड्स, इन और ऑन। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट कुछ बेहतर हुआ होगा। मज़ीद बेहतर करने के लिए इसको दोबारा सुने, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर मुझे आगाह करें, आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें नज़र आई हैं और
कितना इम्प्रूव किया है आपने इन ऑन और ऑन प्रपोजिशन को सीखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। आपका अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।